friends, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now, in the last video, we have discussed about the YDSC experiment. We have calculated the position of dark band as well as bright band. और उसके पहले हमने देखा था in the case of polarization that the intensity how it goes on decreasing. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहता है इन बिटवीन द डार्क एंड ब्राइट बैंड, है ना। डार्क और ब्राइट बैंड्स इनके बीच में इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा। लॉजिकली अगर सोचते हैं तो डार्क बैंड की इंटेंसिटी क्या रहेगी, ऑब्वियसली इट इज जीरो। डार्क बैंड मतलब क्या, डार्कनेस हम बोल सकते हैं, ठीक। तो डार्कनेस है मतलब लाइट इज अब्सेंट, लाइट इज अब्सेंट इसका मतलब इंटेंसिटी उसकी एम्पलीट्यूड जीरो, एम्पलीट्यूड जीरो मतलब इंटेंसिटी जीरो। तो डार्क बैंड की इंटेंसिटी हो गई जीरो, तो मिनिमम इंटेंसिटी हमें क्या मिल रही है, जीरो। फिर आती है ब्राइट बैंड और उसके बाद आती है सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो ऑब्वियसली सेंट्रल ब्राइट बैंड जब हम बोलते हैं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड इज डबल टू दैट ऑफ द विड्थ ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड्स, है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड विल आल्सो बी डबल, है ना। आई मीन सॉरी, नॉट इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड इज डबल, है ना। तो जो स्लिट्स S1 और S2 यहाँ से वेव्स आ रही है उसका एम्पलीट्यूड ई जीरो, दूसरे का एम्पलीट्यूड ई जीरो, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे तो वो हो जाएगा 2E0। मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स E0, है ना। और 2 टाइम्स E0 ये अगर एम्पलीट्यूड है तो सेंट्रल ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। और स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड अगर करते हैं तो एम्पलीट्यूड है 2E0, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4E स्क्वायर, E0 स्क्वायर, एंड E0 स्क्वायर इज नथिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2, है ना। तो इसका मतलब क्या है, फिर उसके जगह पे हमने E0 स्क्वायर के जगह पे I0 रख दिया तो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट बैंड कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स I0, जो कि हम टेक्निकली प्रूव भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। मतलब अल्टीमेटली इंटेंसिटी कहां से कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इंटरफेरेंस पैटर्न में, डार्क बैंड से सेंट्रल ब्राइट बैंड की तरफ। डार्क बैंड की जीरो और सेंट्रल ब्राइट बैंड की 4 टाइम्स I0, एंड दैट वी कैन प्रूव इट ओवर हियर, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसीडर टू सिग्नल्स विद सर्टेन फेज डिफरेंस, ठीक है। तो एक सिग्नल हम कंसीडर करते हैं, लेट अस से इट इज E1, right, which is equals to E0 sin omega t, है ना। वी कैन कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, राइट। और दूसरा इक्वेशन हमारा रहेगा, हमने E1 इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, दूसरा इक्वेशन विद सर्टेन फेज डिफरेंस कंसीडर करेंगे, एंड दैट इज E एंड E2 इज इक्वल टू E0 इनटू एम्पलीट्यूड सेम, सिग्नल भी हमारा सेम साइनोसॉइडल, बस उसका फेज डिफरेंस इज दिस। मतलब यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव, इनके दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आएगा, फाइव। इसमें से इसको माइनस कर दो, ये फेज में से दूसरे का फेज माइनस कर दो तो फेज डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी इज ओमेगा टी कैंसिल होके फाइव मिलेगा। विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब क्या, दो सिग्नल्स का सुपरपोजिशन हो रहा है। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज व्हाट, E। तो हम क्या करेंगे, करना पड़ेगा, ये E1 और E2 दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज E1 प्लस E2। व्हाट इज E1 इज E0 साइन ओमेगा टी प्लस E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। E0 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल देते हैं, ब्रैकेट में बचेगा साइन A प्लस साइन ऑफ B, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला, एंड व्हाट इज साइन A प्लस साइन B is 2 into sin A plus B by 2 into cos A minus B by 2. So we will apply that formula here. So what we'll get is equal to E0 into 2 into sin A plus B. तो sin A मतलब ओमेगा टी, B मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इट इज ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय 2
into cos of a minus b by 2. तो a is omega t minus of omega t minus of plus phi minus phi by 2 it is bracket close. 2 को बाहर कर देते हैं तो इट इज 2 टाइम्स ई जीरो इंटू साइन ऑफ क्या बचेगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो गया माइनस 5/2 तो माइनस 5/2 इट इज राइट एंड दिस बिकम्स 2 इंटू ई जीरो. अब हमारे दोनों सिग्नल्स हमने साइनोसॉइडल लिए हैं, दोनों जब ऐड होंगे तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट सिग्नल इज आल्सो साइनोसॉइडल, तो साइनोसॉइडल मिलेगा है ना. इट इज अ फंक्शन ऑफ टी, इट इज टाइम विल वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो टी वाली टर्म सिर्फ साइन के इक्वेशन में आ रही है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड. साइन और उसका एंगल ये छोड़ के बचता क्या है एम्पलीट्यूड. यहाँ पे भी सेम बचता क्या है ई जीरो दैट इज एम्पलीट्यूड. तो हियर भी यहाँ पे भी साइन और उसका ब्रैकेट इसको छोड़ दिया तो बचा क्या ट्वाइस ई जीरो एंड कॉस ऑफ -5/2 ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड. एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इस हिसाब से कॉस ऑफ -5/2 इज कॉस ऑफ 5/2 इंटू साइन ऑफ ये 2 को न्यूमरेटर के साथ सेपरेट करते हैं तो 2 ओमेगा टी बाई 2 इज ओमेगा टी प्लस 5/2 इज 5/2. तो ओमेगा टी प्लस 5/2 ये मिला एंड दिस इज नथिंग बट ई. इस इक्वेशन में ऑब्जर्व करेंगे तो एम्पलीट्यूड की तरफ ध्यान देना पड़ेगा है ना. एम्पलीट्यूड क्या है इज 2 टाइम्स ई जीरो कॉस ऑफ 5/2 राइट. हमें ये हो गया इन इंटरफेरेंस होने के बाद मिलने वाले सिग्नल का एम्पलीट्यूड. अब इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. क्या होगी इंटेंसिटी, इधर करते हैं. तो इंटेंसिटी देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट सिग्नल इज आई ले लेते हैं. आई इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड रहता है, तो एम्पलीट्यूड क्या है 2e0 cos ऑफ 5/2. तो 2e0 cos ऑफ 5/2 इसका क्या है स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर सिंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला लगा दिया. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आई इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग करते हैं 2 का स्क्वायर इज 4, ई जीरो का स्क्वायर इज ई जीरो स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 5/2 का स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर 5/2 इट इज है ना. हमें मैक्सिमम मिनिमम तो हमें पता है डार्क बैंड की जीरो रहती है, लेकिन व्हाट अबाउट मैक्सिमम. तो मैक्सिमम के लिए ये cos ऑफ 5/2 ये वैल्यू हमें बताएगी मैक्सिमम कितनी रहेगी. एंड व्हाट इज cos ऑफ 5/2 मैक्सिमम, मतलब cos ऑफ एनी एंगल विल बी मैक्सिमम एट 0. तो अगर फाइ ये 0 कर दिया तो cos ऑफ 0/2 इज cos 0 इज 1, उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1. तो बचेगा क्या therefore I is equals to 4 times E0 square since cos square 5/2 अगर हम मैक्सिमम निकालते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1. कोसाइन सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू इज आल्सो 1. और and therefore I is equals to 4 times what is E0 square is nothing but the E0 is nothing but the amplitude of the signals which are coming from slits S1 और S2. S1 और S2 में से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड है E0 राइट. तो इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी I0 और E0 स्क्वायर अगर है तो E0 स्क्वायर इज नथिंग बट I0 since I0 is equal to E0 square. तो E0 स्क्वायर के जगह पे I0 रख दिया तो हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिल रही है सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए 4 टाइम्स I0. तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड also the intensity of dark band is 0.
तो फिर इनके बीच में रहने वाली ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी क्या रहेगी? तो इट विल बी रेंजिंग, इट विल बी मोर देन 0 बट लेस देन 4 टाइम्स I0, है ना? सो therefore the range of intensities in interference pattern varies from minimum, minimum मतलब क्या? ये हो गई minimum, this is minimum, राइट? और ये 4 टाइम्स I0 मतलब दिस इज मैक्सिमम। तो मिनिमम से मैक्सिमम दैट इज 0 to 4 times I0 it is, right? So this is how the intensity distribution is. Can we ask you for 3 marks in section C, right? Thank you.